नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। गलत तरीके से बना रहे हैं स्वास्थ्य तो हो जाएं सावधान। मंगल ही नहीं अमंगल भी कर सकता है स्वास्थ्य। जी हाँ, शास्त्रों में स्वास्तिक को बड़ा शुभ माना गया है। हर मांगलिक कार्य की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर ही की जाती है, लेकिन गलत तरीके से बनाया गया स्वास्तिक आपको बड़ी मुश्किल में भी डाल सकता है, आपकी बनी बात बिगाड़ सकता है और गुड लक को बैड लक में बदल सकता है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी से जानेंगे स्वास्तिक का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व, साथ ही स्वास्तिक को घर में लगाने के कुछ जरूरी नियम और सावधानियां। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले स्वास्तिक के ज्योतिषीय महत्व की बात करते हैं। क्यों हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक को शुभ चिन्ह माना गया है? क्यों हर मांगलिक कार्य करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है? जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, मैं तो अभी भी जब सुबह भगवान की सेवा करके आई, ठाकुर जी की सेवा करके आई, तो मैंने स्वास्तिक बनाया, लेकिन कभी ये ध्यान में आया ही नहीं कि स्वास्तिक ही क्यों बनाया जाता है। देखो, ऐसा है बेटा, सनातन संस्कृति में प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने धर्म के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। ये चिन्ह मंगल भावों को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक चिन्ह है स्वास्तिक। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नक्षार्चो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो कहने का मतलब, स्वास्तिक को सभी मंगल चिन्हों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है और पूरे विश्व में जहां भी सनातनी हैं इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक दो तरह के होते हैं, एक दायां स्वास्तिक, दूसरा बायां स्वास्तिक। दाहिना स्वास्तिक नर का प्रतीक है और बायां स्वास्तिक मादा अर्थात नारी का प्रतीक है। स्वास्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्तिक का मध्य बिंदु भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि को प्रदर्शित करता है, नाभि कमल को प्रदर्शित करता है, जहां से विश्व की व्युत्पत्ति हुई है। स्वास्तिक में लगने वाले चार बिंदु चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। स्वास्तिक की चार रेखाएं चार वेदों को दर्शाती हैं। स्वास्तिक की 7 अंगुल 9 अंगुल या 9 इंच के नाप में बनाए जाने का विधान है। मंगल कार्यों के अवसर पर पूजा स्थान और दरवाजों की चौखट पर स्वास्तिक बनाने की परंपरा इस देश में अति प्राचीन है। और आप देखें, जब भी आप दिवाली के दिन बही खाते का पूजन करते हैं तो सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। इतना लिखने के बाद ही आप अपने खाता बही की पूजा करते हैं, और ये भी आप लाल कलम से लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? स्वास्तिक। फिर क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। फिर क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमः। तो कहने का मतलब, अब लोगों को ना भी पता हो कि स्वास्तिक का मतलब क्या है, लेकिन ये ऐसा रच बस गया है लोगों के नस नस में कि जब भी कोई लोग नई किताब, नई कॉपी, नया कुछ लेते हैं और जरा सा भी धार्मिक हैं तो स्वास्तिक का 2 चिन्ह बनाना नहीं भूलते हैं। इसी तरह से जब लोग गाड़ी खरीद के ले आते हैं, वाहन खरीद के ले आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी वाहन के बोनट पर, गाड़ी के बोनट पर सिंदूर और घी से, अनामिका उंगली से
स्वास्तिक का चिन्ह अगर ब्राह्मण द्वारा पूजा करवाई जा रही है तब की बात कह रहा हूँ, तो स्वास्तिक का चिन्ह सबसे पहले ब्राह्मण बनाता है और स्वास्तिक बनाने के बाद चारों कोष्ठों में एक एक बिंदी लगाता है और उसी स्वास्तिक की पूरी पूजा होती है दुर्गा जी के रूप में, गणेश जी के रूप में। और वही पूजा होने के बाद गाड़ी के टायर के नीचे एक नारियल रखा जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करके जब आगे बढ़ाया जाता है तो नारियल टूट जाता है। तो ये दुर्गा जी के लिए एक बलि होती है। अब इस बलि के देने के बाद कभी उस वाहन से दुर्घटना या किसी के चोट चपेट लगने की संभावना से पूर्ण रूपेण निजात मिल जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गाड़ी को केवल वाहन और लोहा नहीं माना गया है। हमारे शास्त्रों में वाहन को लोहा और एक वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि उसको साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। इसीलिए जो लोग वाहन की पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि दुर्गा जी के ही सारे मंत्रों से वाहन की पूजा होती है। सारे दुर्गा जी के मंत्रों में, दुर्गा की मूर्ति की पूजा करने में जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वो सारे मंत्र वाहन की पूजा में प्रयोग होते हैं। जो भी व्यक्ति वाहन खरीदता है, वाहन लेता है, वो दुर्गा ही समझ करके उसकी पूजा करता है और प्रार्थना करता है कि जैसे माँ के आंचल में बेटा सुरक्षित रहता है वैसे आपके गोद में मैं सुरक्षित रहूं, माँ ऐसी कृपा करिएगा। उसे एक केवल वस्तु या उपभोग की सामग्री नहीं माना जाता, बल्कि हमारे सनातन में उसे श्रद्धा और विश्वास का और उच्च श्रद्धा का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्वास्तिक से जुड़ी कौन सी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वो भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब चर्चा शुरू कर लेते हैं राशिफल को लेकर। सबसे पहले बात मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि में अभी मंगल स्वगृही होकर के 19 डिग्री 19 कला पर गोचर कर रहा है, लेकिन व्यय भाव का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर घर के बजट के बारे में कोई आपको प्लान बनाना है तो अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्लान करें, जिससे कल आपको परेशान न होना पड़े। और आपके आजीविका भाव में चूंकि चंद्रमा है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जरूरी काम पर आपको फोकस करना चाहिए, उससे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। आज आपके छठे भाव का स्वामी बुध तृतीय भाव में शुक्र के साथ है, ऐसे में थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, भरपूर नींद लेनी चाहिए। और आज आपको गुस्सा करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और मंगल केंद्रीय प्रभाव में आ गए हैं और शनि और सूर्य एक पापक ग्रह एक पूरक ग्रह के बीच में आपका राशि स्वामी मंगल है। ऐसे में गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन जब आपको पता लग गया है गुस्सा आएगा तो कोशिश करिए कि गुस्सा ना आए। और जब गुस्सा आए तो उपाय है, जोर जोर से बोलिए 5 बार सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तुरंत गुस्सा गायब। और शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतापगढ़ से हमारे साथ अंतिमा वैश्य जी जुड़ गई हैं। अंतिमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ पंडित जी नमस्ते। खुश रहो। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा जन्म सितंबर में हुआ था, 28 साल की हूँ। मेरी शादी कब तक होगी और क्या उपाय करूँ? मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश स्थिति है, विवाह का संयोग बिल्कुल बना हुआ है। विवाह में ज़्यादा विलंब नहीं है। इस साल के नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक तुम्हारा विवाह हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर उपाय करना चाहती हो तो एक उपाय आपको बताता हूँ, वो उपाय आप कर लीजिए।
आप नित्य दुर्गा चालीसा के 10 पाठ कर लीजिए। ये 100 दिन तक आप पाठ कर लीजिए। निश्चित रूप से एक दिव्य चिरंजीवी दीर्घायु यशस्वी धनवान कीर्तिवान वर के साथ आपका विवाह हो जाएगा। केवल दुर्गा चालीसा के 10 पाठ रोज सुबह करने का अभ्यास डालिए। भगवती दुर्गा का पूजन करिए। और हाँ, जब भी नवरात्र आए तो अभी से संकल्प ले लीजिए कि मुझे परिवार और अष्टमी का व्रत जरूर करना है। अगर हो सके तो हम 9 दिन का व्रत करेंगे। अगर 9 दिन का व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो परिवार और अष्टमी का व्रत जरूर करेंगे। ऐसा मन में संकल्प ले लीजिए। आपके विवाह का योग बना हुआ है और बहुत सुंदर विवाह होगा। बहुत अच्छे परिवार से आपका संबंध बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृषभ राशि का राशिफल पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक कालचक्र के और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सीधा सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम मेरा 3/1998 है। अपना नाम तो बता दीजिए संजय जी। हेलो, नाम तो बताइए। संजय नाम है? हाँ, संजय नाम है, संजय जी। अब बताइए डेट ऑफ बर्थ। 5/3/1998 है। जी जी। टाइमिंग है 9 बजे रात को। ठीक है। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया। मेरे चाचा थे ना, उन्होंने ही पैसे ले लिए और मेरे थ्रू लिए हैं। अब जो कर्जदार है वो मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। हम लोग मम्मी पापा भाई तीनों लोग भर रहे हैं, जो कमा रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन कर्ज इतना ज्यादा है वो थोड़ा सा भी मदद नहीं कर रहे हैं मेरी। क्या करोगे? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार दिमाग में वही आ रहा है मेरे। अरे कायर मत बन, चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। अक्टूबर के बाद तुझे कर्ज से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। कायर मत बन। आत्महत्या तुझे करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि ये जीवन तुम्हें भगवान ने दिया है और भगवान की दी हुई किसी वस्तु को किसी को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इससे बड़ा, आत्महत्या से बड़ा दुनिया का कोई पाप हो ही नहीं सकता। इसलिए मर्द हो तो मर्द की तरह सोचो, धैर्य रखो, सब कर्ज अदा हो जाएगा। बस एक उपाय कह रहा हूँ, मेरा उपाय कर लो। रोज 7 दिन तक 108 पाठ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का करो और घी या तिल के तेल का दिया जला के 108 पाठ 7 दिन करो। एक पाठ करने में 1 मिनट लगता है। 108 पाठ करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे आप रोज ये पाठ करो और किसी शिव मंदिर में जा कर के 108 बेलपत्र लेकर के जाओ और बेलपत्र को धो करके उस पर चंदन का इत्र लगा दो और शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और चीनी का रस लेके जाओ 1 गिलास। वो शिवलिंग पर चढ़ा करके फिर जल गिरा करके फिर जो 108 बेलपत्र आपके पास हैं वो ये कहते हुए आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। क्या कहोगे? ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। फिर से सुन लो, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। अगर टीवी पर न समझ में आ रहा हो तो यूट्यूब में देख लेना, यही बात मेरी आपको फिर से नजर आएगी। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। 108 बेलपत्र 108 बार ये मंत्र बोलते हुए आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक धूप जला दीजिए, एक दिया जला दीजिए और कपूर से आरती कर दीजिए और कुछ केला, सेब, कोई फल वहाँ शिव जी को समर्पित कर दीजिए। ये उपाय आप 11 दिन कर लीजिए। 11 दिन के अंदर अगर आपको रोशनी न दिखना शुरू हो जाए तो आप कहिएगा। इसलिए हताश और निराशा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। हमारे सनातन धर्म में असंभव से असंभव कार्यों को ईश्वर कृपा से ठीक किया जा सकता है। मूक होई वाचाल पंगुलहई गिरिवर गहन। जब ईश्वर की कृपा होती है तो लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है और गूंगा भी बोलने लगता है। तुम ईश्वर की शरणागति ले लो। जितना तुम निराश हो रहे हो उतना भगवान के ऊपर विश्वास करो कि भगवान हैं तो सब ठीक होगा। हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म रहा होगा
कि हमने बेवकूफ़ी में, इमोशन में आकर के चाचा की मदद की और चाचा ने विश्वासघात किया है। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, तुम चाचा को भले माफ़ कर दो, लेकिन भगवान उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है कि हर पाप का प्रायश्चित सनातन धर्म में है, लेकिन एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वो पाप है कृतघ्नता। कृतघ्नता कहते हैं कि जो नेकी को भूल जाए और नेकी करने वाले के साथ बुरा करे, उसको कहते हैं कृतघ्न। और जो नेकी को माने और नेकी करने वाले के साथ अच्छा करे, उसको कहते हैं कृतज्ञ। ये हिंदी के दो शब्द हैं, कृतघ्न और कृतज्ञ, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो वो कृतघ्न हैं। कृतघ्नि का कोई प्रायश्चित नहीं होता है, उसका दंड जरूर भोगना पड़ता है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के मेरे बताए हुए दोनों उपाय करिए, और निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है कि आप एक दिन बुलंदियों पर पहुंचेंगे। जरा सा भी अपने को डाउन मत करो, पूरा धैर्य रखो, हंसते मुस्कुराते रहो। जो लोग कर्ज मांगने आए उन्हें फेस करो और उनसे बात करो कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ घटी है, आपने हमारे कहने पे किया है, मैं अगर जिंदा रहा तो आपका एक एक रुपया अदा करूँगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और संजय जी, उम्मीद करते हैं कि जिस आस्था और विश्वास से आपने पंडित जी से बात की है और उन्होंने आपको उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को करेंगे और परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं भागेंगे। चलिए वृषभ राशि के राशिफल की बात करते हैं। अब कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि में भले ही सूर्य देव हैं, लेकिन व्यय भाव में स्वगृही मंगल है, खर्च के स्थान में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई, अनावश्यक खर्चों से बचिए। कुछ लोगों के अंदर हमने देखा है खरीदारी का कीड़ा होता है। उन्हें शॉपिंग करना है, चाहे ज़रूरत की चीज़ चाहे बिना ज़रूरत की चीज़। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए। ऑफिस में सीनियर से बहस न करें। छोटी सी गलतफहमी रिश्ते को बिगाड़ सकती है। ज़्यादा ऑयली खाने से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी खरीदते समय कागज़ की अच्छे से जांच पड़ताल करें। शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, स्वास्तिक के ज्योतिषीय महत्व को तो पंडित जी से हमने जान लिया। अब हम दर्शकों को स्वास्तिक का वैज्ञानिक पहलू भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से सोनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना स्पष्ट सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा जन्म दिल्ली का है, 24 अप्रैल 1993 शाम को 4:53 जी। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, मैंने एक पेपर दिया हुआ है, 24 अगस्त को दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर है। एक्चुअली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ ऑलरेडी। तो क्या मेरा वो पेपर क्लियर हो जाएगा? कुछ उपाय बता दीजिए जो वो पेपर क्लियर हो जाए। और दूसरा सवाल है कि हम घर ढूंढ रहे हैं, कब तक हमारा घर का योग बनेगा? हम एक अच्छा सा घर लेना चाहते हैं। सोनम, पहले प्रश्न का उत्तर तो बिटिया बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि और मंगल द्वितीय द्वादश स्थिति में हैं। हाँ, क्वालिफाई होने का एक तरीका है, अगर आप कर लें तो संभावना है, लेकिन मेरी गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के 7 दिन कर लें। 7 दिन अगर आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लें, क्योंकि आपका पेपर रुकेगा भी तो 1-2 नंबर के लिए ही रुकेगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मड़ऊ योग शनि मंगल के साथ बना हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों को बॉर्डर लाइन पे जाके असफलता मिलती है। तो अगर आप हनुमान जी की उपासना कर लें 7 दिन तक, शुद्ध अवस्था में 100 पाठ हनुमान चालीसा को सायंकाल आप कर लें। जब से शुरू करें, जब तक आप मतलब कि कुछ खाएं पिए नहीं, और साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके हनुमान जी के चित्र के सामने दिया जला करके बैठ करके 7 दिन पाठ कर लीजिए। इससे आपको सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक देखो घर का प्रश्न है, तो तुम्हारे चतुर्थ भाव में स्वगृही मंगल है। अब तुम्हें डिसीजन लेने की देरी है, केवल डिसीजन लेते ही घर हो जाएगा। और मेरा पूरा अनुमान है कि मार्च 2028 तक तुम अपने नए घर में रहने लगोगी
अब उसके पहले कब घर हो जाएगा ये कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन फरवरी से मार्च 2028 के बीच में तुम अपने नए आशियाना में, नए घर में रहने लगोगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हम लगातार स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आपने ज्योतिषीय महत्व तो बता दिया, अब इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक महत्व भी है, वो जरूर बताइए। देखो, ऐसा है, सनातन धर्म में कोई भी काम होता है तो उसके पीछे अपना एक लॉजिक छिपा होता है, समझ रही हो। छोटा से छोटा काम कोई भी सनातन धर्म का आप ढूंढ लो कि शादी होती है तो लड़के को हल्दी के साथ सरसों का तेल ही मिलाकर क्यों लगाया जाता है, लड़के के हाथ में जो कंगन बांधा जाता है वो लोहे की मुद्री ही क्यों होती है। ऐसे ऐसे अमीर हैं जो सोने की भी मुद्री बांध सकते हैं। आम की पत्तियां ही क्यों होती हैं, हल्दी ही क्यों होती है, ठीक है ना। और लड़कियां मांग में सिंदूर पूरे बीचों बीच क्यों भरती हैं, पैर में बिछुआ क्यों पहनती हैं, जनेऊ में 3 धागे क्यों होते हैं, जनेऊ दाहिने कान पे ही क्यों चढ़ाई जाती है। तो हर चीज का अपना एक दर्शन है, अपना एक लॉजिक है, ठोस लॉजिक है। पूजा पाठ में हम देवताओं को पूर्व मुंह करके जलांजलि देते हैं, पितरों को दक्षिण दिशा में मुंह करके जलांजलि देते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक है और एक ठोस तर्क है, एक ठोस आधार है। ऐसा कुछ भी नहीं है सनातन धर्म में जैसे किसी के यहाँ मरने पर 12 दिनों तक जल ग्रहण करने का विधान नहीं है कि 12 दिन तक आप उसके घर पानी नहीं पी सकते, वो नमस्कार नहीं कर सकता, वो प्रणाम नहीं कर सकता। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो 10 दिन तक उसके घर में पूजा बंद हो जाएगी, 10 दिन तक कोई देवी देवता की पूजा नहीं होगी, 10 दिन तक उसके घर अशौच रहेगा, किसी प्रकार के पूजा पाठ या धार्मिक कृत्य का आयोजन नहीं होगा। इसको जन्ना शौच कहते हैं। क्यों आखिर ये सब है? इसलिए है कि अगर घर में पूजा पाठ का माहौल शुरू रहेगा तो प्रसूति महिला के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, नवजात शिशु के देख रेख पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। और उस समय जरूरत है प्रसूति के ऊपर ध्यान जाए, उस समय जरूरत है नवजात के ऊपर लोगों का ध्यान फोकस रहे। इसलिए पूजा पाठ को मना किया गया है। मरने के बाद किसी के अगर मृतक अशौच लगा है तो जाने के बाद आप उम्मीद करें कि प्रणाम मुझसे नहीं किया, मुझे पानी नहीं पूछा, मुझे बैठाया नहीं ठीक से, तो इसलिए कह दिया गया कि वो प्रणाम भी नहीं करेगा, आपको बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, आपको पानी भी नहीं पूछेगा। आप जाइए, शोक मनाइए और 2 मिनट बाद चलता बनिए, क्योंकि वो खुद दुखी है और उस दुख की अवस्था में उसको नमस्कार और प्रणाम नहीं सुझाई देगा, आपका आगत स्वागत नहीं दिखाई देगा। अब बुरा इसलिए लोग नहीं मानेंगे कि एक परंपरा है भाई, इसलिए उसका वो फॉलो कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है, आपको जलपान नहीं करा रहा है। अब ये बात अलग है कि दिल्ली की संस्कृति में 3 दिन में मतलब कि पूरा कार्यक्रम कर देना है और 3 दिन में ही सारा भोज भंडारा हो जाएगा। यहाँ पितरों के लिए समय नहीं है, 3 दिन में सारा क्रियाकलाप हो जाएगा और 3 दिन में सब मोछा बोर के खा भी लेंगे। ये तो मतलब कि जो है सीधे सीधे धर्म का उल्लंघन करना है और इसका कहीं न कहीं प्रायश्चित तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन जब तक आदमी की चलती है ना, तब तक आदमी सोचता है भगवान कुछ नहीं होते, ये सब ढोंग है, ये सब ब्राह्मणों ने अपने कमाने खाने के लिए रास्ता बना लिया है और इन सब बातों में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं। पहले कोई नहीं समझता है, पहले लोगों को अपने मतलब कि कर्म पर ही एक अभिमान बना रहता है। तो उसी तरह से स्वास्तिक का जो वैज्ञानिक आधार पूछ रही हो, तो विज्ञान भी स्वास्तिक और मांगलिक चिन्हों के महत्व को स्वीकार करने लगा है। वातावरण किसी भी जीवित वस्तु की ऊर्जा को मापने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। इसकी इकाई को नाम दिया गया है बोबिस। मृत मानव शरीर का बोबिस 0 माना गया है और मानव शरीर में औसत ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोबिस पाया गया है। स्वास्तिक में इस ऊर्जा का स्तर 10 लाख बोबिस है। स्वास्तिक को अगर बिल्कुल सीधा न बना करके थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए तो इसकी ऊर्जा का स्तर सिर्फ 1000 बोबिस ही रह जाता है। धार्मिक स्थलों में भी
ऊर्जा का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें वहाँ शांति महसूस होती है। जिन घरों में स्वास्तिक का चिन्ह होता है उन घरों की ऊर्जा ज़्यादा सकारात्मक होती है। तो ये बात समझने की है। ऊर्जा के मूल्यांकन की जो इकाई है वो है बोबिस, ठीक है। और ये मतलब कि जहाँ भी स्वास्तिक का चिन्ह होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार ज़्यादा ही होता है। और आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं, तुमने भी देखा होगा दिव्या, कि घर की महिलाएं जब वैभव लक्ष्मी की भी पूजा करती हैं या कोई छोटी मोटी पूजा करती हैं तो अपने हाथ से ही सिंदूर और चमेली का तेल, सिंदूर और घी मिला करके और अपने मतलब कि अनामिका उंगली से थाली में बीच में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेती हैं। उसके बाद में सब पूजा वूजा करती हैं। ऐसा तो आपने भी देखा होगा। जी जी। हाँ, आरती करते समय भी लोग ऐसा बना लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें मिट्टी की दियली या दीपदानी रख करके फिर आरती करते हैं। ऐसा तो आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि ये स्वास्तिक जो है हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। और एक तरह से दूसरी बात कहूँ ना, ये स्वास्तिक भगवान गणेश का स्वरूप ही है। स्वास्तिक जैसे विघ्न विनाशक गणेश हैं वैसे ये स्वास्तिक विघ्न विनाशक है, इसलिए इसकी बड़ी उपादेयता है सनातन धर्म में। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब इसी के साथ मिथुन राशि के राशिफल की भी बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा मिथुन राशि का आज का दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को पुराने निवेश से बड़ा फायदा मिल सकता है। आज ऑफिस में सहकर्मी की मदद करें, आज नए दोस्त बनेंगे, परिवार के साथ घूमने जाएंगे। आपके राशि में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। पूरे दिन आपको अपने एनर्जी पर ध्यान रखना चाहिए और आंखों का ध्यान रखना चाहिए। लॉटरी, सट्टा, कमोडिटी के काम से आज दूरी बनाइए। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि के राशिफल की कर लेते हैं। जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए 2 जून से तो थोड़ा सा आपकी स्थिति अच्छी हुई है, इसलिए कि आपके राशि में बृहस्पति आए हैं और बृहस्पति आपके राशि में उच्च माने जाते हैं। इसलिए 2 जून के बाद तो फिर मामला आपका बहुत अच्छा हुआ है। एक तो धार्मिक एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और दूसरे पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगी और तीसरे कठिन से कठिन कामों को करने के लिए अब आप तैयार हो जाएंगे। आज अगर आप चाहें, अगर पहले से शेयर मार्केट का आपका अनुभव है तो शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज काम का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा, लेकिन हंसते हुए धैर्य के साथ काम करिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, इसे अवॉइड करने की कोशिश करें। सिर दर्द से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए भरपूर पानी पिएं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। आज सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि शनिवार है। तो शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से आयुष जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा। पंडित जी, मैं आयुष बोल रहा हूँ कानपुर से। मेरा जन्म है 8 अगस्त सन 2009 सुबह 7:25। पंडित जी, मेरा सवाल है कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना चाहिए एवं यदि पंडित जी मुझे नौकरी करनी है तो किस फील्ड में नौकरी करनी चाहिए। एवं पंडित जी, मेरा जन्म के हिसाब से पंडित जी मेरा नाम सही है। और पंडित जी एक सवाल और कि पंडित जी मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। देखो ऐसा है आयुष, अभी तो बेटा तुम 17 साल के हुए हो। अगर मुझसे पूछो तो अभी तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। और जब तुम्हारी 22 साल की उम्र हो जाए, माने आज के 5 साल बाद, तब तुम्हें रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ और मेटल का कोई व्यवसाय करना चाहिए जिसमें आपको सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। मेटल का काम आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। धातु का काम आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये काम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसमें सदा सर्वदा आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
कैसे स्वास्थ्य हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। अगर आप भी अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। अब बात करते हैं स्वास्तिक बनाने के नियमों की। बिना नियम के बनाया गया स्वास्तिक आपको बुरे फल भी दे सकता है, इसलिए स्वास्तिक बनाने के पहले जरूर जान लीजिए नियम। जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि स्वास्तिक बनाने का एक ही तरीका है और वो 4 जो है बिंदु हैं, तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं हम। कुछ लोग अपने घर में स्वास्तिक तो बनाते हैं, लेकिन स्वास्तिक जिस तरह से बनाया जाना चाहिए उस नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर आपको स्वास्तिक की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेना है तो आपको इसके नियम जानने चाहिए। कुछ लोग स्वास्तिक बनाने के बाद उसकी चारों रेखाओं को थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर मोड़ देते हैं। ये गलत है। इससे स्वास्तिक की एनर्जी का स्वरूप और दिशाएं बदल जाती हैं। देखने में सुंदर लगता है लेकिन दोष है। स्वास्तिक एकदम सीधा बनाना चाहिए। टेढ़ा स्वास्तिक शुभ नहीं माना गया है। स्वास्तिक हमेशा सुंदर, सीधा और साफ दिखना चाहिए। इस तरह के यंत्रों में अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से थोड़ा सा भी परिवर्तन खतरनाक हो सकता है। उल्टा स्वास्तिक किसी खास मनोकामना के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन घर में उल्टा स्वास्तिक बनाना अशुभ परिणाम ही लेकर आता है। कई लोग स्वास्तिक बनाने से पहले प्लस बनाते हैं, फिर आड़ी रेखाएं खींचकर स्वास्तिक बनाते हैं। पूजा विधान में इस तरह के स्वास्तिक बनाना अशुभ माना गया है। क्रॉस या प्लस बनाकर बनाया गया स्वास्तिक कभी भी मंगल नहीं करता है। किसी गलत इरादे से किसी के मारण या उच्चाटन के लिए स्वास्तिक का निर्माण करना हानिकारक होता है। स्वास्तिक के गलत प्रयोग का परिणाम दरिद्रता, तनाव, रोग, क्लेश और अशांति होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वास्तिक को किस रंग की स्याही से बनाना चाहिए। स्वास्तिक को हमेशा प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाया जाना चाहिए। केमिकल युक्त सामग्री से स्वास्तिक कभी भी ना बनाएं। स्वास्तिक जहां भी बनाएं वो जगह साफ होनी चाहिए और स्वास्तिक बनने के बाद वहां और सफाई रखें। अशुद्ध स्थानों पर स्वास्तिक बनाने से बुद्धि और विवेक का नाश होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो स्वास्थ्य को लेकर और दिलचस्प जानकारी पंडित जी साझा करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के राशिफल की। तो कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके धन भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ इस समय आपके एकादश भाव में है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि पैसा कमाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए क्योंकि आपके व्यय भाव में बृहस्पति हैं। आज ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा, सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के साथ समय बिताएंगे। हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी नई योजना में निवेश करने से बचें। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हमारे साथ लीलावती जी जुड़ गई हैं। लीलावती जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। राम राम पंडित जी। राम राम। तो मुझे अपने पति के बारे में और अपने बेटा के या बेटी के बारे में पूछना है जी। पति की उम्र जैसे मुझे पता नहीं है कितनी है, तो वो हर वक्त बीमार रहते हैं। 6 महीना 3 महीने नहीं होते तब लोग बीमार हो जाते। ठीक है। वो नाम बाबूराम है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने पतिदेव के बारे में प्रश्न पूछा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है। तो आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है जो अपने भाव से 9वें भाव में है और उससे 6ठे भाव में शनि की स्थिति है। आपके पति को नसों में रोग है और इन्हें वायु विकार की तकलीफ है। एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्या और नसों में खिंचाव की समस्या है। अगर आपके पति देव हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू करें और ये काम कम से कम फरवरी 2028 तक करते रहें, तो इनके स्वास्थ्य में
छोटी छोटी दवाइयाँ भी रामबाण जैसे काम करेंगी और ये ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। और अगर अच्छा कर सकते हैं आपके पतिदेव और ज़िंदगी भर स्वस्थ और दीर्घायु बनना चाहते हैं तो सुंदरकांड का शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने पाठ करें, पूरा उत्साह के साथ पाठ करें और ये पाठ 100 दिनों तक लगातार करें। और हर शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करें। ये उपाय अगर करेंगे तो रोगों से मुक्ति मिलेगी, दवाइयाँ काम करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस दिशा में स्वास्तिक बनाने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, निखरेगी क्रिएटिविटी और दूर होगी हर बीमारी। साथ ही जिनको जरा सी बात पर एंजाइटी या टेंशन हो जाती है, ऐसे लोग अपनी इस परेशानी के लिए घर की किस दिशा में स्वास्तिक बनाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ये तो स्वास्तिक तो बहुत सारा शुभ लाभ यहाँ पर देता नजर आ रहा है। देखो एक बात जान लो, आंखें जो है और कान, ये दो चीजें मनुष्य के अंदर सुख और दुख पैदा करते हैं। कान से अप्रिय वाणी आप सुन लिए तो आपका चेहरा मलिन हो जाएगा, हृदय मलिन होगा पहले और उसका प्रतिबिंब आपके चेहरे पर दिखाई देगा। मतलब कोई बैड न्यूज अभी आपको मिल जाए या किसी को मिल जाए तो उसके चेहरे पे तुरंत मतलब कि दिखेगा कि कोई बैड न्यूज मिली है जी। क्योंकि हृदय का आईना, हृदय का दर्पण, हृदय का मिरर ये चेहरा है। इसी तरह से आंखों से यदि कोई आपने अच्छी वस्तु देख ली तो हृदय प्रसन्न होगा और चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। लेकिन आंखों से कोई ऐसी चीज आपने देख ली जिसे नहीं देखना चाहिए था या जो देखना आप पसंद नहीं करते हैं तो उसका विषाद हृदय पर पड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर होगा। ठीक है, उसी तरह से स्वास्तिक है। अगर किसी के घर के सामने आप जा रहे हो, मेन एंट्रेंस पे पहुंचते ही आपको वहाँ एक सुंदर सा मतलब कि जो है सजा सजाया घर दिखाई दे रहा है और घर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक के सुंदर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और चौखट के ऊपर भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा लगी हुई है और एकदम घर का एंट्रेंस साफ सुथरा है, रंगोली का चाहे एक छोटा सा ही आकार बना हुआ है, तो वहाँ पहुँचने के बाद पहले आप अपना जूता बाहर निकालोगे तब उस घर में एंट्रेंस करोगे कि गंदा ना हो घर। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने दर्शकों को कि ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखो। एड्रेस का मतलब कि अपना रहन सहन ऐसा रखो कि जिसकी कोई बात नहीं। पंडित जी, आजकल हम देख रहे हैं कि पेपर के ऊपर लाल कलर के पेन से लोग स्वास्तिक बना देते हैं कि दीवारें खराब ना हो। क्या उसका भी भाव और लाभ उतना ही मिलता है? नहीं, उतना लाभ तो नहीं मिलता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि पेपर के फटने की संभावना होती है। हर समय हमें या तो टाइल्स की बनी बनाई स्वास्तिक की टाइल्स आती हैं, हाँ। छोटी छोटी टाइल्स आती हैं, या तो अपने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ वो टाइल्स लगवा दें जी। या फिर आप कोशिश करें कि चांदी का स्वास्तिक बनवाएं। ठीक है, और उसे मतलब कि दीवार में फिक्स करा दें। लेकिन चांदी के स्वास्तिक पर भी आपको सिंदूर और घी मिला करके उसका बार बार लेप करते रहना चाहिए, चारों बिंदु बनाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बना के छोड़ दिया तो साल भर आपने देखा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज जो है एक पॉजिटिविटी देती है, एक मन में उत्साह देती है, एक मन में खुशी देती है। जिन लोगों के घरों में बीमारी है, दवाइयाँ छूट नहीं रही हैं, उनको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में स्वास्तिक लगाने से सेहत में सुधार आएगा, दिमाग शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी और सोच क्रिएटिव हो जाएगी। मान सम्मान और सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए अपने घर की पूरब दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। जिन लोगों को एंजाइटी या किसी भी तरह का तनाव है, उनको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए। जिन लोगों को आत्मविश्वास कम है और लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको दक्षिण पूर्व दिशा में स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब कन्या राशि के राशिफल की बात करते हैं। कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय शुक्र के साथ दशम भाव में राजयोग बना रहा है। नवमेश लग्नेश की युति है भाई। इसके बावजूद चूंकि आपके व्यय भाव में केतु है, ऐसे में आर्थिक स्थिति मुझे सामान्य दिखाई दे रही है। तरक्की के लिए ऑफिस में आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे और छोटे बच्चों की एक्टिविटी पर आपको ध्यान देना होगा। स्किन का ध्यान रखें, तेज धूप में निकलने से बचें। आज किसी से भी वाद विवाद न करें। पूरे दिन ओम का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। महाराज के पास मोहन जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से, हम आपको सुन पा रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है दिव्या और उसका जन्म के 10/5/1991 सुबह 5:20 AM स्थान बीना मध्य प्रदेश में हुआ है। सर, उसकी बहुत ही अधिक परिस्थिति खराब है। उसके साथ उसका पति जो है ना, जुआ में उसने लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया और हम एक गरीब आदमी हैं। अब उस स्थिति में ऐसे आ गई है कि उसको लगता है कि प्राणांत कर दें। उसकी कैसे, क्या वो भगवान को मानने वाली थी, रामायण के घर में रामायण पढ़ना उन्होंने बंद करवा दिया। श्रीमद् भागवत पढ़ती थी, वो बंद करवा दिया। बहुत परेशान है। उससे हमने कहा कि घर आ जाओ बेटा, वो कहती नहीं पिताजी, यहाँ जहाँ डोली आई वहीं से अर्थी जाएगी, ऐसी कहती है। महाराज जी कुछ उपाय बता दीजिए, तुम्हारी जय हो जा। एक उपाय जरूर है। उपाय ये है कि वो लोग चूंकि उसे पूजा पाठ करने नहीं देते हैं, नास्तिक लोग हैं, तो उसको आप ये बताइए कि एक अक्षर का एक मंत्र है श्रीम। एक अक्षर का मंत्र है श्रीम। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। वो मन में महालक्ष्मी का ध्यान करके और दिन भर मन में ही बिना बोले श्रीम 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 किया करे। जिस दिन ये जप 1 करोड़ पूरा हो जाएगा, उस दिन उसके दुखों का अंत हो जाएगा, उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा और परिवार के लोगों को सद्बुद्धि भी मिल जाएगी। ठीक है, वो लड़की आदरणीय है, सम्माननीय है, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने स्त्री धर्म का निर्वाह कर रही है। आजकल तो ये सुनने को भी नहीं मिल रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में महिलाएं साथ दें। एक कहावत है, बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपे कंध, बिगड़े खेत बीज लय मरे, बिगड़े नारी संग न धरे। तो मतलब कि बिगड़ने पर जब समय बिगड़ता है तो न कोई भाई बंधु काम आता है, न बैल अपने कांधे पे जुआ लेता है, बदमाशी करता है, और बिगड़े पर खेत में बीज डाल दीजिए तो उगता नहीं है, और बिगड़े पर नारी अर्थात पत्नी साथ देने से भाग जाती हैं। लेकिन अगर ये लड़की ऐसी है तो मैं माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए नाक रगड़ करके उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस लड़की के विश्वास को टूटने मत देना और इस लड़की का जीवन जैसे भी बेहतर हो सके माँ ज़रूर करना। विपरीत परिस्थिति में है, पूजा पाठ नहीं कर पा रही है, आप उसके भाव को समझिए और उसे एक नया जीवन और उसको जीने का एक हौसला दीजिए। हाँ, आप मोहन जी, आप उससे ये ज़रूर कहिए कि वो श्रीम बीज मंत्र का दिन रात खाना बनाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय इस मंत्र को करे। इस मंत्र को 16 महीने करने पर मुझे पूरा विश्वास है, 101% मुझे विश्वास है कि चमत्कार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए तुला राशि के जातकों के इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बुध के साथ राजयोग बनाता हुआ आपके भाग्य स्थान में है। अचानक किसी काम के चलते पैसा भले खर्च हो जाए, लेकिन उन्नति नहीं रुकेगी। आज पूरी मेहनत से काम करिए, आज कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। आज पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी और आज आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने घर का हो और चाहे बाहर का हो। शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं। अमृता जी हमारे साथ झारखंड से जुड़ गई हैं। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सीधा और स्पष्ट सवाल कीजिएगा। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरु जी, मेरा 2 प्रश्न है। मेरा स्वामी का नाम है ज्योतिर्मय सिंह सोलंकी। उसका जन्म है 7 नवंबर 1979 और उसका छठा 6:03 पर। गुरु जी, मैं सीएम तो भी बैठा हुआ हूँ, लेकिन 1 साल हुआ है, लेकिन बहुत तकलीफ है गुरु जी। मेरा सब गहना पत्ती सब बंधक पड़ गया। गाड़ी भी, एक तो मोटरसाइकिल भी था, वो भी गिर भी पड़ गया गुरु जी। बहुत दिक्कत है गुरु जी। मैं सीएम तो भी बैठा हुआ हूँ, फिर भी इतना दिक्कत है। मैं मांस मछली कुछ नहीं खाता हूँ। मेरा बेटा भी नहीं खाता है। मेरा बेटा का जन्म है 16 नवंबर तिब्रमय सिंह सोलंकी 2009 7:19 पर। वो क्या अमावस्या में पैदा हुआ है, देखिए ना गुरु जी। उसका तबीयत कैसा रहेगा, उसका किस्मत कैसा होगा? देखो ऐसा है अमृता, भगवान कृष्ण साथ में थे अर्जुन के, और सुभद्रा उनकी सगी बहन थी, और तब भी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में मारा गया। तो अर्जुन और सुभद्रा का विश्वास कृष्ण पर से कम नहीं हुआ। भगवान साथ में थे, तब भी 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास हुआ, लेकिन तब भी पांडवों का विश्वास भगवान पर से कम नहीं हुआ। आप तो 1 साल से श्री यंत्र की स्थापना की हो। श्री यंत्र को कम से कम 3 साल विधिवत पूजने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब आप कैसा पूजा करती हैं ये तो आप जाने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहे जैसे पूजा करती हों, अगर स्फटिक का श्री यंत्र है आपके घर में, तो पूजा करने के बाद उसे दाहिने हथेली पर रख लीजिए और पूर्व दिशा में मुंह करिए, वहाँ कोई रहे ना आपके अलावा, और श्री यंत्र से कहिए, हे यंत्रराज, आप मेरे घर की सारी परिस्थिति ठीक कर दीजिए। 5 बार यही कहिए और 21 दिन लगातार कहिए। देखिए आपके घर की परिस्थिति कैसे बदलती है। लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि आपको सुई धागा भी चाहिए तो आप कहिएगा, हे श्री यंत्र मुझे बाजार से सुई धागा ला के दे दो। नहीं, जब ज़्यादा संकट की स्थिति हो, जब काम अपने बस का न हो, जब काम अपने लिए असंभव हो, तभी ये सब देवी देवताओं से कहना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि इसका असर होगा। मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब 21 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन इसका अनुचित प्रयोग मत करिएगा। अनुचित प्रयोग करने से पुण्य का ह्रास होता है। कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए कहते हैं, कुछ लोग दूसरों का अमंगल चाहने के लिए कहते हैं। ऐसा सब नहीं कहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन बच्चों का पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता है, जिनको किसी न किसी बात को लेकर टेंशन और डिप्रेशन है, उन लोगों को किस दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, स्वास्तिक तो मुझे लगता है एक ही दिशा में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है। आपके घर के लोग अगर अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और एकाग्रता मजबूत होती है। जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो लोग अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक ना लगाएं,
जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं उनको अपने घर की पश्चिम उत्तर दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके दिमाग और आपकी सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर पश्चिम दिशा में स्वास्तिक लगाने से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी, घर के झगड़े कम होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर कह सकता हूं कि सूर्य की दृष्टि है, आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है इस समय, और आपके संतान भाव में शनि है, रोग स्थान में मंगल है। आर्थिक स्थिति में तो सुधार की संभावना दिखाई दे रही है और सेविंग्स बचत भी आप कर पाएंगे। करियर में आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज पेट खराब हो सकता है, बाहर के खाने से बचें। आज हर फैसला सोच समझ कर लें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो समय हो गया है ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक और कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से अमृता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ नमस्ते पंडित जी। मेरे 3 सवाल है। तो मेरे बड़े बेटे का जन्म है वो 23/2/2007 और दोपहर 12:50, और छोटे लड़के का जन्म दिया है 22/1/2015 शाम के 4:55 का। उसका है मुजफ्फरनगर का छोटे का, और बड़े का है मेरठ का। और सर बस मुझे अपने घर के बारे में पूछना था कि मेरा घर हो जाएगा, मैं किराए पर रहती हूँ, कि कब तक मिल जाएगा। देखिए, जहाँ तक आपके अपने बड़े बेटे का प्रश्न है तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मंगल और सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश है। बच्चे के पढ़ाई पर फोकस करिए। अभी 17 साल का हो गया है, पढ़ाई में एवरेज है, पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी इनका नहीं हो रहा है। इनसे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। अगर ये रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे तो ठीक से पढ़ाई लिखाई करेंगे और अब मजबूती से अपने पैरों पे खड़े होंगे। छोटा बेटा तो अभी आपका 11 साल का है, उसके बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि वो भाग्यशाली है, तेज़ तर्रार है, पढ़ने लिखने में भी ठीक है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी विषय पर फोकस करिए पढ़ाने का, वो आगे चल कर के आपके सारी परिस्थितियों को ठीक कर लेगा। जहाँ तक आपने अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बता दूं आपको कि सूर्य से चतुर्थ भाव का स्वामी ही सूर्य है। सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी आपका घर होने में 3 साल का समय लग सकता है। थोड़ा धैर्य रखें, घर आपका जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। भाई, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति तो आपके 8वें भाव में चला गया है, लेकिन चिंता मत करिए, घर के नए सामान पर पैसा खर्च होगा। आज क्रिएटिव काम करेंगे और आपका जो इमीडिएट उच्चाधिकारी है, बॉस है, उसका आपको सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। आज लंबी बीमारी से भी आपको राहत मिलेगी। चोट लगने की संभावना है, इसलिए जल्दबाजी और हड़बड़ी न करें। शनि मंदिर में काली उड़द का दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी मकर राशि का राशिफल जानने की। तो जानते हैं आज मकर राशि वालों की किस्मत कितनी मजबूत है। आज तो मकर राशि का ही चंद्रमा है, पता है आपको, मकर राशि का चंद्रमा है और बृहस्पति चंद्रमा आमने सामने हैं। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में है और राहु वहाँ बैठा हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रा आज पैसे का लेन देन न करें, सेविंग्स करने की कोशिश करें। अपना काम दूसरों के भरोसे पर न छोड़ें। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात भी होगी। आज ब्लड प्रेशर की जांच कर लें। आज किसी का मजाक न उड़ाएं। किसी मजदूर को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करेंगे कुंभ राशि के राशिफल की, लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से सुनीता जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे पंडित जी, हम ना, एक भाई है मेरा, हम 6 बहनें हैं। 6 बहनों में हमारी छोटी बहनें हैं 2, उनकी एक घर में शादी हुई है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23/9/1987, बड़ी की,
और छोटी की है 4/10/1982। तो अब इनकी आपस में बनती नहीं, इनकी एक ही घर में शादी हुई है पंडित जी। अपने बारे में व्यक्तिगत कुछ पूछना हो तो पूछो। नहीं पंडित जी, लंबे अभी तो चौड़े हमारे घर दूर में के ना रिश्ते में कुछ नहीं पंडित जी पूछा सुनो जाता। आप, अभी तो हमारी ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अब इनकी आपस में वो बनती समस्या का नहीं। समाधान आपके पूछने से नहीं होगा। वो समस्या का समाधान आपके पूछने से नहीं होगा। मगर ये लोग घर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। वो बेचे ना बेचे, वो जब सवाल करेंगे तो उसका जवाब होगा। आपके पूछने से कोई जवाब नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि के राशि फल की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है और द्वितीय भाव में शनि है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पार्टनरशिप के काम में धन लाभ होगा, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, तनाव न लें, पारिवारिक रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान दें, नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है, लाइफ स्टाइल ठीक रखें, उधार के लेन देन से बचें, ज़रूरतमंदों को जूस पिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं यमुनानगर से सीमा जी। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से अपना प्रश्न कीजिएगा। सीमा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। राम राम पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे और अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। और मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1995 शाम 4:20 और ना पति की डेट मुझे मालूम नहीं है पंडित जी। एक तो दोनों में ना आपस में प्यार नहीं बना हुआ और बेटे की जिंदगी में बहुत संघर्ष है और वो क्या काम करे कि मतलब काम तो वह कर रहा है पर उससे संतुष्ट नहीं है। वो क्या काम करे कि उसके आगे आने वाले। देखो, तुम्हारे पुत्र का भविष्य तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फरवरी 2028 के बाद ये बहुत तेज़ी से विकास करेगा और ये अपने कार्यों के प्रति बहुत चुस्त दुरुस्त है। तो बेटे के भाग्य को लेकर तो कहीं कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ सुनीता, आपने जो अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो उस बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि पति बेटे के जीवन में ज़्यादा इंटरफियर करते हैं, ज़्यादा उपदेश देते हैं। खैर, हर पिता के अंदर ये चाहत होती है कि उसका बेटा बहुत योग्य निकले, इसलिए ऐसा भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पतिदेव हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दें, मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दें, तो शायद उनके ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में शनि की स्थिति है भाई, तो आज कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिएगा। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल मत करिएगा। परिवार में किसी की शादी की बात पक्की हो सकती है। डाइट और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखिएगा। गलत संगत से दूर रहिएगा। ज़रूरतमंद को पीली दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। झूठा भोजन करना आपकी सेहत और किस्मत दोनों के लिए कैसे खराब है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, झूठा भोजन करना खराब होता है? झूठा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रियः। झूठे भोजन को तामसी भोजन की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हमने संतों के मुंह से सुना है, ये मेरा विचार नहीं है, मैंने संतों के मुख से सुना है, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के मुंह से सुना है, भक्तमाल में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है कि अपने गुरु का और भगवान का जो प्रसाद है, ये दोनों उच्छिष्ट खाने से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, रोग शोक से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन सिर्फ दीक्षा देने वाला जो आपका गुरु हो या फिर भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाए, इससे ना सिर्फ संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है अगर आप जूठा खा रहे हैं किसी का, बल्कि ग्रह दोष भी लगते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ वाणी को भी कारक होता है। किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा भोजन करने से वाणी पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
वाणी में कर्कशता आती है। जिसका जूठा भोजन खाते हैं उसका अशुद्ध व्यवहार जीवन में आता है। किसी का जूठा भोजन खाने से ग्रह भी परेशान करते हैं। जूठा भोजन करने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक संकट शुरू होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।